एक तालाब में एक मेढक और उसका एक पत्नी रहती थी। उसके 4 छोटे छोटे बच्चे थे। तालाब में पानी कम पड़ जाने के कारण बच्चों को आहार मिलना मुश्किल हो गया था। एक दिन मेढक की पत्नी मेढक से बोली, आज कई दिन हो गया मेरे बच्चों को आहार मिलना, बच्चे नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, कोई उपाय तो सोचो। मेढक फिर बोला, क्या उपाय सोचूं? बारिश होती है तो पानी इधर से उधर जाता, उधर से इधर आता है। इसमें छोटे छोटे जीव जंतु मछली आते जाते रहते हैं। बारिश ही नहीं हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मेढक की पत्नी बोली, तब यह तालाब छोड़कर दूसरे तालाब में चलो, वहाँ तो छोटे छोटे जीव जंतु मिलेंगे बच्चों को खाने के लिए। मेढक फिर बोला, मैं यहाँ से कोसों दूर जाकर देख लिया है, कहीं भी एक भी तालाब में पानी नहीं है। फिर मेढक की पत्नी बोली, तब तो हमारा बच्चे भूखे मर जाएंगे, कुछ ना कुछ तो उपाय सोचना ही पड़ेगा। मेढक ने बोला, एक उपाय तो है, कोई शाह महाजन से पैसा लेकर बाजार से मछली खरीद कर लाना पड़ेगा और तालाब में छोड़ना पड़ेगा। फिर मेढक की पत्नी बोली, हाँ यह तो उपाय अच्छा है, पर जल्दी ही करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेढक यही बात सोचकर पैसा की तलाश में चल देता है। कुछ ही देर के बाद गोरी कवि के पास आ जाता है और गोरी कवि से बोला, कवि बहन मेरी सहायता करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे कई दिन से भूखे हैं। हम तुम्हारी क्या सहायता करें, तुम तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाने वाले हो। फिर मेढक ने बोला, हमारे तालाब में न मछली है न छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मुझे कुछ पैसा दे दो ताकि हम बाजार से मछली खरीद कर अपने तालाब में ले आकर छोड़ सके। तूने अच्छा उपाय सोचा है, मैं तुझे पैसा दे रही हूँ, सही समय पर मेरा पैसा वापस कर देना। गोरी कवि पैसा निकाल कर मेढक को देती है। मेढक पैसा देकर खुश हो जाता है और पैसा लेकर वहाँ से तुरंत अपने घर की ओर चल देता है और थोड़े ही देर के बाद अपने बीवी बच्चे के पास पहुँच जाता है। पैसा देकर पूरे परिवार खुश हो जाता है। मेढक बाजार से एक टुकड़ी मछली खरीद कर लाता है और अपने तालाब में छोड़ देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। गोरी कवि मेढक के पास आती है और मेढक से बोली, अब तो हमारा कर्ज वापस करो, इतने दिन हो गया है। मेढक ने बोला, कवि बहन अभी मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ दिन और इंतजार करो। मेढक की बातें सुनकर गोरी कवि उदास होकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन मेढक अपने पत्नी से बोला, ओ कवि का पैसा कैसे वापस करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मेढक की पत्नी बोली, ओ कवि का पैसा सही समय पर नहीं दिया जाएगा तो हमारे बच्चे को खा जाएगी। मेढक ने बोला, हाँ तुम ठीक कहती हो, उसका पैसा किसी न किसी तरह हमें देना ही पड़ेगा। दूसरे दिन फिर गोरी कवि मेढक के पास आती है और मेढक से बोली, आए तो बिना पैसा के अपने घर नहीं जाऊंगी, चलो मेरा पैसा वापस करो। मेढक ने बोला, क्या कहूँ कवि बहन, अभी पैसा का तो व्यवस्था नहीं हुआ है। ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरा पैसा 2-4 दिन में व्यवस्था कर देना, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। गोरी कवि इतना बात कहते हुए वहाँ से चली जाती है और अपने घर आकर उदास बैठ जाती है। माँ आज इतना उदास क्यों हो, क्या बात है? वो मेढक हमें परेशान करके रख दिया है, हमारा कर्ज वापस नहीं कर रहा है। वो तो पैसा आराम से देगा, जाओ उसे उठा कर लाओ, यहाँ बांध कर हम पैसा वसूल लेंगे। हाँ बेटा तुम ठीक कहते हो। गोरी कवि वहाँ से तुरंत जाती है और मेढक को उठाकर अपने घर लेकर चल देती है। मेढक की पत्नी अपने बच्चे को समझा बुझा कर वहाँ से अपने पति के सहायता के लिए चल देती है। गोरी कवि मेढक को अपने घर ले आकर रख देती है और अपने बच्चे से बोली, बेटा इस पर नजर रखना, अगर भागने की कोशिश करे तो इसको मारकर हाथ पैर तोड़ देना। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो। चलते चलते मेढक की पत्नी रानो चिड़िया के पास आती है और रानो चिड़िया से रोते हुए बोली, चिड़िया दीदी मेरी मदद करो, वो कवि मेरे पति को उठा ले गई है। मगर तुम्हारे पति को कवि क्यों उठा कर ले गई है? फिर मेढक की पत्नी बोली, वो कवि मुझे कर दिया था, मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मेरे पति को उठा ले गई। ठीक है तुम जाओ अपने बच्चे को देखभाल करो, मैं तुम्हारे पति को छुड़ा कर लाती हूँ। फिर रानो चिड़िया वहाँ से तुरंत चल देती है और थोड़ी देर के बाद ही गोरी कवि के पास आ जाती है। कवि बहन इस मेढक को यहाँ पर क्यों लाई हो, इसके बीवी बच्चे रो रहे हैं। इसका बीवी बच्चे रो रहे हैं तो हम क्या करें, हमारा कर्ज वापस करो और ले जाओ इसे यहाँ से। ठीक है कवि बहन, मैं इसका कर्ज वापस करती हूँ। फिर रानो चिड़िया पैसा निकालकर गोरी कवि को दे देती है
और मेढक को अपने चोंच में लेकर तुरंत वहां से चल देती है और थोड़ी देर के बाद ही उसके बीवी बच्चे के पास लेकर चली आती है। मेढक के पत्नी और बच्चे देखकर खुश हो जाते हैं। मेढक और मेढक की पत्नी रानू चिड़िया को धन्यवाद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।